आप सबको जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब परिवार वाले, मैंने कल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं था। मैं माफ़ी मांगती हूँ, परमेश्वर से भी माफ़ी मांगती हूँ। और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर में आप सब बने रहें और आगे बढ़ें। परमेश्वर हमेशा एक नई दिशा दिखाता है, गलत को माफ़ करता है और सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर के आज मैं वचन सुनाने जा रही हूँ, जो ये लूका है। लूका का 22 अध्याय के 3 वचन, जिसमें हेडिंग है यहूदा का विश्वासघात। जो परमेश्वर के 12 चेले थे, उनमें से एक यह चेला जो यहूदा का था। हम लोग वचन पढ़ते हैं, लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आशीष दें। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जानकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाया जाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यह वचन है। जब परमेश्वर चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, तब ये बात बताया। और यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा था, जो उसके मन में शैतान घुस गया था। और जाकर वो 30 सिक्कों, चांदी के 30 सिक्कों के खातिर परमेश्वर को पकड़वाने का षड्यंत्र करने लगा। अब हम दूसरा अध्याय चलते हैं। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। जो परमेश्वर को धोखे से यहूदा ने पकड़वाया था, जो आगे हम पढ़ते हैं। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आ गई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? तब यीशु ने उस यहूदा से कहा कि क्या यहूदा, तुम मुझे पकड़वाने आए हो? मुझे पहचान दे रहे हो और मुझे चुम्बन देकर सबको दिखा रहे हो कि क्या मैं ही यीशु हूँ? परमेश्वर ने यह यहूदा से बोला। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? हम और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा कर दिया। ये यीशु का चमत्कार था। जो परमेश्वर के जो 11 चेले थे, उनमें एक ने उठा और यहूदा के कान को क्या किया? काट दिया। तब परमेश्वर ने कहा, बस करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरानियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। तब परमेश्वर ने महायाजकों
और सरदारों से कहा कि जब मैं तुम लोग के साथ मंदिरों में वचन सुनाता था और उपदेश देता था तब मैं डाकू नहीं था। आज तुम लोग सारे लोग मिलकर तलवार और लाठियाँ लेकर आए हो, क्या मैं डाकू हूँ? परमेश्वर ने सबसे कहा। पतरस का इनकार। अब हम चलते हैं अगला वचन में पतरस का इनकार। जब परमेश्वर को यहूदा ने पकड़वा लिया तब पतरस ने कैसे इनकार किया, हम वचन में चलते हैं और हमें पता चले। फिर वे उसने पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था और जब वे आंगन में सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग से उजियाला में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं इसे नहीं जानता। तब पतरस ने परमेश्वर का एक पहला वचन पूरा हुआ। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो इन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई एक घंटे के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो इसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बाग दी, क्योंकि पतरस जब परमेश्वर ने 12 चेलों के साथ भोजन कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे थाली में खा रहा है वही मुझे पकड़वाएगा। तब पतरस ने उस समय बोला कि हे परमेश्वर, वो कौन है? तब परमेश्वर ने कहा कि तुम भी मुझे 3 बार इनकार करोगे और जब मुर्गा बाग देगा बोलेगा तब तुम्हें ये इनकार किया हुआ याद आएगा। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आ गई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर सचमुच महान है। परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब 12 चेलों के साथ भोजन कर रहा था तब परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे पकड़वाने के दिन आ चुका है। मुझे जो मेरे साथ थाली में मेरे साथ थाली में लगा खा रहा है वही मुझे पकड़वाएगा। तब पतरस ने कहा कि वो कौन है? तब परमेश्वर ने उस समय बोला कि पतरस, हे पतरस, तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। जब मुर्गा बांग देगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी। क्योंकि परमेश्वर का चमत्कार है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों के पापों के कारण इस धरती पर जन्म लिया और हम सब मनुष्यों के पापों के ही कारण परमेश्वर ने सूली पर चढ़ा और लहूलुहान हो गया। तब परमेश्वर को बहुत सारे दंड दिए गए, 40 कोड़े मारे गए और उनको सूली पर चढ़ाया गया। तब परमेश्वर ने उस समय बोला कि धन्य है वो लोग जो मुझे देखे नहीं फिर भी विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर सचमुच महान है। परमेश्वर को तो हम वचन के द्वारा देखते हैं, विश्वास के द्वारा देखते हैं, सामर्थ्य के द्वारा देखते हैं, उनके अच्छे कर्मों के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है। और आज मैं भी जो भी हूँ परमेश्वर के आशीष से ही हूँ। मैं परमेश्वर को अपने जीवन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये वचन कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइएगा और मेरी आवाज़, परमेश्वर का वचन आप सबके दिल तक छू जाए। मैं परमेश्वर से आशीष देती हूँ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़े, ग्रोथ करे
परमेश्वर आप सबके वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर से मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि परमेश्वर हमेशा आप लोग को सलामत रखे। आप सबको जय मसीह।